नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। सिलगेर मामले को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। एक और जहां बीजेपी इस मुद्दे को लेकर राज्य की कांग्रेस सरकार पर लगातार हमलावर है, वहीं कांग्रेस भी बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। ताजा बयान बस्तर सांसद और सिलगेर मामले की जांच के लिए बनी कमेटी के लीड करने वाले जो दीपक बैज सांसद हैं, उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी जांच के नाम पर खानापूर्ति कर रही है। बीजेपी ने अपने स्तर पर इस पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई थी। इस पर दीपक बैज का कहना है कि भाजपाई बीजापुर से आगे जाना ही नहीं चाहते, वो खुद चाहते थे कि पुलिस उन्हें रोक ले। बैज ने आरोप लगाया कि पहली बार बीजेपी के लोग बासागुड़ा तरेम तक गए, जबकि 15 साल सरकार में जब थे तो वहां कभी नहीं गए। सुनिए दीपक बैज का ये बयान। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर जाने नहीं देते तो तरेम तक जाते क्या ये लोग, पहला चीज़। दूसरा ये कि भारतीय जनता पार्टी जांच के नाम से खानापूर्ति कर रहे हैं। दूसरी चीज़। तीसरी ये कि ये स्वयं बीजापुर से आगे जाना ही नहीं चाह रहे थे। वहाँ जो भी गए वो तो पहली बार बासागुड़ा और तर्रेम तक गए हैं ये लोग। इससे पहले कभी गांव तो 15 साल सरकार में रह के कभी देखे नहीं। तो ये लोग खुद नहीं चाहते थे कि वहाँ तक जाएं। ये लोग चाहते थे पुलिस हमको रोके, हमको आगे जाने मत दे। ये लोग खुद चाहते थे। ये तो मजबूरी वहाँ तक गए हैं कि पुलिस वहाँ तक इनको जाने दी, और आनंद पानन में अपना वहाँ पे बाइट दे के ये लोग भाग के आ गए। ये तो जाना ही नहीं चाहते थे। 15 साल कभी मेन रोड से 1 किलोमीटर आगे नहीं गए। ये क्या जाएंगे तर्रेम और सिलगेर तक। मतलब ये जांच के नाम से राजनीति करना ये ठीक नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। तो इस पर भारतीय जनता पार्टी को अपना स्पष्ट करना चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। धर्मलाल कौशिक ने कहा कि सिलगेर घटनास्थल तक कांग्रेस का दल नहीं पहुंचा। जहां तक बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा, वहीं तक कांग्रेस नेता पहुंचे थे। नेता प्रतिपक्ष ने साथ ही कहा कि सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए पर्दा डाल रही है। मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी बयान दिया। कहा, दुनिया में कोई भी संघर्ष हुआ है तो उसका अंत चर्चा के जरिए ही हुआ। बयान सुनिए। भी मिलने के लिए गए थे, कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल भी मिलने के लिए गए थे, और उसके बाद में दोनों ने उसकी रिपोर्ट सौंपी है। अब तो सरकार को इसमें निर्णय लेने की आवश्यकता है कि ग्रामीणों की जो मांग है कहाँ तक उचित है और कहाँ तक के जाना चाहिए। जिस प्रकार से वहाँ पर घटना घटित हुई, यदि कांग्रेस के जवाबदार गृह मंत्री या वहाँ के मंत्री सांसद समय पर गए होते तो ये घटना नहीं घटती। घटना घटने के बाद भी 13 तारीख से 17 तारीख के बीच में कोई भी कांग्रेस के पदाधिकारी और बड़े अधिकारी मिलने के लिए नहीं गए। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल जब वहाँ पर गए और जाकर के वहाँ पत्रकारों से बातचीत की, अधिकारियों से बातचीत किए, ग्रामीणों से बातचीत किए, तब ये बात की चर्चा हुई कि जब भाजपा आ सकती है तो कांग्रेस क्यों नहीं आ रही है। तब अपनी इज्जत बचाने के लिए कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल वहाँ पर गए हैं और जा करके वहाँ मिले हैं। एक प्रकार से कांग्रेस के द्वारा इसका अनदेखा किया गया है। अच्छी बात है। दुनिया में कोई भी संघर्ष हुआ है उसका अंत तो चर्चा के ही माध्यम से हुआ है। विश्व युद्ध हुए तो चर्चा से ही अंत हुए। ये तो तुलनात्मक बहुत छोटी स्थिति है, और कहीं भी कोई विवाद की स्थिति होती है, चाहे घर में हो चाहे बाहर, हल तो चर्चा करके ही निकलता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चलिए, आज हम इसी मसले पर चर्चा करेंगे। सिलगेर मामले को लेकर दोनों ही पार्टियों की तरफ से जांच कमेटियों का गठन किया गया, लेकिन इसका निष्कर्ष क्या निकला और इस पर आरोप प्रत्यारोप जो हो रहा है आखिर उसके मायने क्या हैं, इसी पर चर्चा के लिए मणि वैष्णव जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मणि जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। साथ साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत दुबे जी भी हमारे साथ इस चर्चा में कनेक्ट हो चुके हैं। प्रशांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और कुछ ही देर में हमारे साथ राजीव चक्रवर्ती जी भी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ेंगे। लेकिन मणि जी, पहला सवाल, जो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस का जो जांच दल था, जो कमेटी गठित की गई थी, वो आगे पहुंची ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी जहां तक पहुंची थी वहीं तक आप लोग भी पहुंच पाए। इस आरोप पर क्या कहेंगे, और साथ ही सिलगेर में जो हुआ उसका नतीजा क्या निकला अब तक जांच पड़ताल में, या जो भी कोशिशें की गई हैं उसका निष्कर्ष क्या निकल पाया है? मणि जी। कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक सिद्धांत पे भरोसा करती है। उसका सिद्धांत है कि झूठ बोलो और सिर्फ झूठ बोलो। हाल ही में हमने देखा कि डॉक्टर रमन सिंह जो है, हाल ही में उन्होंने एक मैनिपुलेटेड मीडिया को जो है अपने ट्विटर से ट्वीट किया
ट्विटर ने उसे मैनिपुलेटेड बता दिया। दूसरी बात, कल ही फिर उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें अभ्यर्थियों को गिरफ्तार करने की बात कही गई थी, वो भी झूठ निकला। पुलिस ने उसको खंडन किया। तो भारतीय जनता पार्टी का काम है झूठ बोलना। इसका पूरी राजनीति, इसकी पूरी राजनीति जो है वो केवल झूठ पर आधारित है। और जो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है हम पर जांच न करने की, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी 15 साल के राज में बासागुड़ा और तर्रेम तक नहीं पहुंची थी। बासागुड़ा और तर्रेम तक ये लोग आज मजबूरी में पहुंचे। ये लोग जांच के बहाने, जांच का ये लोग दिखावा कर रहे थे और बीजापुर से आगे ये लोग जाना ही नहीं चाहते थे। ये चाहते थे कि बीजापुर में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पुलिस के द्वारा, सुरक्षा बलों के द्वारा रोक लिया जाए ताकि इन्हें आगे जाना ना पड़े। लेकिन पुलिस ने जब इन्हें नहीं रोका, सुरक्षा बलों ने इन्हें नहीं रोका, तो इन्हें मजबूरन जो है बासागुड़ा और तर्रेम तक जाना पड़ा। ये 15 साल में पहली बार ये वहां तक पहुंचे थे। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले वहां पहुंचे होते, वहां विकास हुआ होता, जो काम आज कांग्रेस कर रही है वो काम भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में किया होता, तो आज यहाँ वहां वो स्थिति नहीं होती। वहां जो है सुरक्षा बलों को ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती, वहां संघर्ष नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी हर बात पर झूठ बोलती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस ने आदिवासियों के हित के लिए जितना अच्छा काम किया, जितना ज्यादा काम किया, उतना देश में कहीं नहीं हुआ है। तेंदुपत्ता के लिए हम 4000 रुपए समर्थन मूल्य दे रहे हैं। तेंदुपत्ता सबसे बड़ा आय। ठीक है मणि जी, वो सारी चीजें तो आप लगातार बताते ही हैं, सारी उपलब्धियां जो हैं, लेकिन सवाल बहुत बुनियादी सा है कि आखिर सिलगीर का सच क्या है? जो आदिवासी वहां पर लोकल लेवल पर कह रहे हैं, उनकी बातों में कितना हकीकत छुपा हुआ है? सरकार का पक्ष अब तक जांच को लेकर आधारित रहा है, लेकिन इसके बावजूद क्या ऐसी कोई गुंजाइश है जहां पर नाइंसाफी की बात दिख रही है? आयुष जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस जो है वहां विकास करना चाहती है, वहां सड़क बनाना चाहती है, वहां स्कूल खोलना चाहती है, वहां बिजली पहुंचाना चाहती है। और वो जो क्षेत्र है सिलगुड़ा का, वो जो है अत्यंत दुर्गम क्षेत्र है और वहां से 8 किलोमीटर दूर जो नक्सली कमांडर है हिड़मा, उसका गांव है और बहुत ज्यादा नक्सली प्रभावित क्षेत्र है वो। कांग्रेस चाहती है कि वहां जो है सुरक्षा बलों का कैंप लगे। नहीं बड़ी जी, वो ठीक है, वो तो सरकार ने साफ कर ही दिया कि सरकार का मकसद है कि वहां पर जो बुनियादी सुविधाएं वो पहुंच सके, इसके लिए पहले कैंप लगाया जाता है और यही प्रोसीजर भी है, लगभग हर जगह यही फॉलो किया जाता है छत्तीसगढ़ के हर इलाके में जो आदिवासी प्रभावित है। लेकिन उस दिन क्या हुआ, जो भीड़ पर गोली चलाने की बात आई है, जवानों ने अपना पक्ष रखा कि भीड़ उग्र हो गई थी, हमला कर रही थी, जान लेने की नीयत पर उतर आई थी और उसमें कुछ नक्सलवादी भी शामिल थे। इस बात में अब तक कितना तथ्य मिला है, या फिर जो दूसरा वर्जन है, जो दूसरा पक्ष कहा जा रहा है कि भीड़ पर गोली चलाई गई? सबसे पहली बात मैं कहना चाहूंगा कि ये पूरा जो विषय है वो जांच का विषय है। दीपक बैज जो सांसद हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। आज वो रिपोर्ट सौंपी भी गई है मुख्यमंत्री को। तो ये जो है जांच का विषय है और ये डिस्क्लोज अभी हुआ नहीं। ये जांच जो है बहुत जल्द खुलासा हो जाएगा कि वास्तव में वहां हुआ क्या था। देखिए आयुष जी, वहां ना आप थे, ना मैं था, ना हमारे भाजपा के प्रवक्ता थे, ना कोई और था। वहां सुरक्षा बल थे। ठीक है मणि जी, मैं लौटता हूं। सारकीगुड़ा का एग्जाम्पल भी इस पर भी आप और बता पाएंगे, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ था और आप लोग उस पर बहुत हमलावर भी हुए। एक पत्रकार ने खोजा उसको, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स को लेकर कई सारी जांच पड़ताल की गई, तो उसके बाद मामला सामने आया कि किस तरह से एनकाउंटर वहां पर किया गया था, उसकी हकीकत क्या थी। उम्मीद है इस केस में भी जो भी हकीकत है वो सामने आए और जांच दल जो गठित किया गया है वो अपने निष्कर्ष पर पहुंचे। लेकिन प्रशांत जी, अमूमन यही देखा जाता है कि हर बार जब कैंप्स लगाए जाते हैं तो उसका 90% बार लगभग, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो विरोध होता है। लेकिन बाद में जब सुविधाएं मिलने लगती हैं तो आदिवासी और गांव के लोग उसके साथ भी आते हैं। फिलहाल सिलगेर में सच्चाई कितनी दिख रही है, किसके वर्जन को वजनी माना जाए, और फिलहाल जांच की कवायद को और ज्यादा आगे बढ़ाने की जरूरत किस तरह से है? प्रशांत जी। ये एक नया कैंप लगाया जा रहा था जहाँ पे सुकमा के इलाके में आता है, और जहाँ तक विरोध की बात, ग्रामीण सैनिकों के पक्ष में रहते हैं, कहीं तक। प्रशांत जी, आपकी आवाज पहुंच नहीं पा रही, इसे दुरुस्त कराते हैं। इसे टेक्निकल इशू की वजह से शायद आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, इसे दुरुस्त कराते हैं। हाँ प्रशांत जी, बोलिए एक बार फिर से। आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है, अब आवाज आपकी सुन पा रहे हैं हम। कही सर। जी जी। क्या होता है कि बस्तर में भी लोगों में ना बंटवारा है। कुछ लोग ये चाहते हैं कि वहाँ विकास हो, सरकार का डायरेक्ट हस्तक्षेप हो, लेकिन वही लोग ऐसे भी हैं जो माओवादी करते हैं जी। तो हमें विरोध की स्थिति दिखती है। बगैर में हो रहा है कि अब जो कैंप लगाया जा रहा है उसमें
जो मूल बात अभी तक निकल के आई है उसके लिए आदिवासियों का कहना था कि हमारी जमीन पर को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था जहाँ पे उनकी जमीन नहीं थी, तो मामला समाप्त है। लेकिन कैंप को बनाया जा रहा था, आदिवासियों को में नहीं रखा गया, तो विरोध में उतर गए। विरोध में उतरने के बाद उग्र होने के बाद सुरक्षा बलों को करने का मतलब बिगड़ गया है। जैसे ही आदिवासियों को गोली लगी है वैसे ही आप स्थिति हावी होती है। सारी राजनीतिक पार्टियां जो बस्तर में भी सक्रिय है, यहाँ पे 2 प्रमुख पार्टी हैं जिनमें भाजपा और कांग्रेस शामिल है, उसके अलावा आम आदमी पार्टी है। अब ये राजनीति का मामला होता है। 16-17 मई को ये घटना हुई है, आज लगभग 9 जून है, करीब 23-24 दिन हो गया है। लेकिन 23-24 दिन में ये मामला जो है अभी भी अब धीरे धीरे उठता जा रहा है। जैसे आम आदमी पार्टी भी वहां पहुंचना चाह रही थी, इनको रोक दिया गया। एक आदिवासी महासभा के कुंजान जी है जो वहां जाना चाह रहे हैं, जो बस्तर इलाके में मौजूदा सक्रिय है उनके। यहाँ तक कि एक विदेशी अर्थशास्त्री जो है वो बेला भाटिया के साथ वहां जाना चाह रहे थे। मैं ये समझ नहीं पाया कि विदेशी अर्थशास्त्री का बस्तर में क्या काम है, जो यहाँ का लोकल मामला है। कैंप लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए छत्तीसगढ़ के आदिवासी और छत्तीसगढ़ का मामला है, लेकिन इस मामले को हाइट देने के लिए, इंटरनेशनल स्तर तक ले जाने के लिए, एक प्रकार से माहौल बनाने के लिए एक विदेशी अर्थशास्त्री भी वहां जा रहे थे। सोरी जो वहाँ की लोकल लीडर है, सामाजिक कार्यकर्ता है जिनका नाम बहुत ज्यादा है, वो वहां पे जाती दिखी। तो कुल मिला के सारे लोग वहां पे जाना चाह रहे हैं। प्रशांत जी आपकी आवाज फिर चली गई। हाँ, ये वहाँ पे आंगनबाड़ी बने, हाँ, ऐसी सुविधाएं चाहिए, लेकिन उन सुविधाओं के लिए भी उनको कुछ खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। कैंप लगाने का मतलब ये होता है कि किसी भी निर्माण कार्य में कोई बाधा उत्पन्न न हो। अगर आदिवासी इसी प्रकार का विरोध करेंगे तो वो जो सुविधाएं चाह रहे हैं वो नहीं मिल पाएंगे। यहाँ पर मूल बात यह है कि छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद ये संभावना जगी थी, एक आशा आई थी कि छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी इलाके हैं उनका जो है पूरी तरीके से विकास नहीं हो पाया। जो बुनियादी सवाल प्रशांत जी ने भी उठाया कि आखिर 20-22 दिन हो चुका है, हमारे पास नतीजा क्या है? इस 20 से 22 दिन में क्या नतीजा निकल पाया? जांच पड़ताल कहां तक पहुंची और कितना दिन और लग जाएगा इसमें अगर इसी तरह से जांच बढ़ती रहती है? राजू जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी मैं सवाल लूंगा, लेकिन मणि जी फिलहाल आप जवाब दीजिए। जैसा कि मैंने बताया कि दीपक बैज जी की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित की गई थी उसने रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी और वो बहुत जल्द डिस्क्लोज किया जाएगा, उसे बहुत जल्द जो है प्रकाशन किया जाएगा। उसके बाद समझ में आएगा कि वास्तव में हुआ क्या था। और आयुष जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलापों को जब मैं देखता हूं तो मुझे उस फिल्म का सीन आ जाता है जिसमें कादर खान जॉनी लीवर से पूछते हैं कि भाई तुम मेरे तरफ हो कि उसके तरफ हो, तो जॉनी लीवर जो है दूसरी तरफ उंगली दिखा कहते हैं कि मैं तो आप ही के तरफ। तो भारतीय जनता पार्टी की वही स्थिति है छत्तीसगढ़ में। भारतीय जनता पार्टी दिखावा करती है कि हम जो है आदिवासियों के साथ है, सुरक्षा बलों के साथ है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाल ही में जो है जगत पुजारी पूर्व विधायक जो है उनके बेटे नक्सलियों को सामान सप्लाई करते हुए पकड़े गए थे और लगातार 10 साल से, 1 दशक से सामान सप्लाई कर रहे थे। तो एक तरफ देखा जाए तो ये लोग नक्सलियों से भी मिले हुए हैं, दूसरी तरफ देखा जाए तो ये लोग आदिवासियों की बात करते हैं, ये लोग सरकार के ऊपर उंगली उठाते हैं। ठीक है मणि जी, मैंने पहले भी आपको रोका था, फिर रोक रहा हूँ कि आखिर वो सारी बातें अलग हो जाएंगी, लेकिन सलगेर का सच क्या है? एक सवाल मैं शुरू से पूछ रहा हूँ, इसका जवाब कब तक मिल पाएगा? दीपक बैज जी इसको लीड कर रहे हैं, अधिकारियों का भी साथ मिल ही रहा है जैसा आदेश है सरकार का, लेकिन और कितने दिन? आयुष जी, मैंने बताया कि आज जो है जांच रिपोर्ट सौंप दी गई है और बहुत जल्द जो है ठीक है। राजू जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं चर्चा में। राजू जी, कांग्रेस ये कह रही है कि वैसे तो आप लोग बीजापुर तक ही जाने वाले थे, उससे आगे बढ़ने वाले नहीं थे क्योंकि पुलिस रोक लेती है, ऐसा एक्सक्यूज आप लोग देते, लेकिन पुलिस ने रोका नहीं, इस वजह से आप उस तर्रे में गए, उस इलाके में गए जहां आप लोग 15 साल की अपनी सत्ता में भी नहीं पहुंचे थे। और गए क्यों? सिर्फ सियासत कर दें। देखिए आयुष जी, मैं मणि वैष्णव जी को सुन रहा था, तो उनका कहना था कि अगर विकास किया तो केवल कांग्रेस ने। पिछले 2.5 वर्षों में कांग्रेस पार्टी जब सत्ता के जब चुनाव हो रहा था, कहे उनका दावा था कि हम 2.5 दिन में नक्सली समस्या का हल कर देंगे, लेकिन मैं सत्ता में आते ही साथ इन्होंने सबसे पहले जो पुलिस कैंप बनाने का काम किया है, जिसके गांव वाले विरोध कर रहे हैं, उनके खेतों को जब्त कर लिया गया, झोपड़ियों को तोड़ दिया गया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं होना चाहिए। नहीं राजीव जी, दो बातें हैं। अगर जो वहां के स्थानीय लोग कह रहे हैं वही सच है, तो आप लोगों ने इस बात को हमेशा सच क्यों नहीं माना कि जो लोग वहां कह रहे हैं वही सच है और जवानों ने जो कहा है वो गलत है?
यही अगर कायदा है तो पहले सारकेगुड़ा में भी यही सेट कर देना चाहिए था कायदा। नहीं राजू आयुष जी, देखिए ये कांग्रेस कहती थी कि हम स्थानीय लोगों का सहयोग लेंगे, लेकिन आज हो ये रहा है कि स्थानीय लोगों को, सिलेगार के लोगों को से बात नहीं की गई, एक तरफा प्रशासनिक गुंडागर्दी की गई। गांव के राजीव जी, मुझे 5 ऐसे कैंप्स का नाम बता दीजिए जिस इलाके में ये कैंप्स लगे हों और वहां पर विरोध न हुआ हो। आदिवासी इलाका हो, नक्सली प्रभावित इलाका हो, वहां पर कैंप लगा हो पुलिस का और उसका विरोध न हुआ हो। एक उदाहरण बता दीजिए, 5 छोड़िए। देखिए, कैंप बनाने की बात सहयोग से होती है और जो रिमोट एरिया में होता है, यहाँ लोगों के खेतों को जब्त करके, लोगों के घर को धराशायी करके आप जन आक्रोश, उस जन आक्रोश को दिखाया नहीं गया। ठीक है राजीव, ठीक है, आपने जो सवाल पूछा उसी का जवाब ले लेते हैं मणि जी से। ठीक है मणि जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन जब आप लोग कहते हैं कि किसानों के लिए अगर कानून बनाया गया तो बिना किसानों की बातचीत के कैसे बना लिया गया, तो क्या वो तर्क जो है वहां पर लागू नहीं होता है? स्थानीय लोगों से आप लोगों ने बातचीत की थी? आयुष जी, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। मैंने जैसे कि डिबेट के पहले में ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है झूठ बोलो और झूठ बोलो। ये जो कह रहे हैं कि गांव वालों से जो है अनुमति नहीं ली गई, उससे पूछा नहीं गया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां जो है बस्तर आईजी को जो है कई आवेदन जो है आदिवासियों के द्वारा, स्थानीय लोगों के द्वारा दिए गए, यहाँ कैंप बनाया जाए। मणि जी, ये तो ऐसी ही बात होगी जैसे कि सरकार कह रही कि हमें भी कई सारे आवेदन मिले थे, कई सारी गुजारिशें मिली थी, लेकिन ये बताइए कि आखिर अगर ऐसा है तो वो लोग कौन से हैं जो विरोध कर रहे हैं? उनका लेटर नहीं मिला था क्या मणि जी? आयुष जी, वही जांच का विषय है। जो पत्र हमें मालूम, जो हम पत्र जो है आईजी को प्राप्त हुए थे, जो सरकार को पत्र प्राप्त हुए थे, उसके आधार पे वहाँ कैंप लगाया जा रहा है। उनसे बात करके, उनसे सलाह लेके, उनके साथ मेल जोल करके जो है वो कैंप लगाए जा रहे हैं। लेकिन जो विरोध हुआ वो जांच का विषय है। उसी जांच रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं। वो जांच रिपोर्ट आज दीपक बैज जी ने जो है मुख्यमंत्री को सौंपा है और बहुत जल्द प्रकाशनार्थ उपलब्ध होगा। ठीक है प्रशांत जी, फिलहाल जो सिलगेर पर जांच की कवायद चल रही है, जांच का निष्कर्ष भले नहीं निकला हो, लेकिन सियासी निष्कर्ष जरूर देख पा रहे हैं हम। आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, कंपटीशन ये लगा है कि वहां पहले कौन पहुंच जाए, वहां के लोगों से पहले बात कौन कर ले। सियासत से तर निष्कर्ष निकलने की उम्मीद कितनी है? जो है आदिवासियों का वही क्षेत्र रहा है, हर आती है। अभी वर्तमान कांग्रेस सवाल कांग्रेस से पूछते रहते कि कैसे और निर्माण करें, लेकिन बाकी तो पार्टियां हैं, वहाँ की लोकल पार्टियां, दूसरी है कि आदिवासी आपकी आवाज प्रशांत जी पहुंच नहीं पा रही है टेक्निकल इश्यूज की वजह से शायद। लेकिन राजीव जी, अगर आप लोग वहां पहुंचे हैं तो आप लोगों का पक्ष क्या है? आप लोगों ने जो जांच की है, चलिए सरकार का ये कहना है, सरकार की तरफ से मणि जी कह रहे हैं कि रिपोर्ट कुछ दिन में प्रकाशित कर दी जाएगी, जानकारी सबको मिल जाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो जांच की है उसका क्या निष्कर्ष निकला अब तक? राजीव जी, आप जुड़े हैं क्या हमारे साथ? कनेक्ट है आप? हाँ आयुष जी, दुखद यह है कि हमारी जो टीम बनी थी जांच की दल, उससे तो सिलेगर तक जाने ही नहीं दिया गया। ये जो कांग्रेस की पार्टी जो सत्ता में आई है, जाने नहीं दिया गया, गए नहीं, आप लोग खुद नहीं गए सर, को खत्म करना चाहती है, उसे जाने नहीं दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी हमें जो खबर मिली है, वो फायरिंग हुई है, उसमें ज्यादा जो सरकार कहती कि 3 लोगों की मृत्यु हुई है। तो मतलब बीजेपी ये कह रही कि जवानों ने गलत किया वहां। राजीव जी, ये समझा जाए कि बीजेपी कह रही कि जो हमारे देश के जवान हैं उनसे गलती हो गई वहां? नहीं, हमारे लोग गए थे, उन्हें जाने नहीं दिया गया। हाँ, बिल्कुल हमारे लोगों को जाने नहीं दिया गया। उसके बावजूद भी हमारे पास जो खबर है, 7 से 8 लोगों की गांव की फायरिंग में मृत्यु हुई है और उन्हें नक्सली बता दिया गया। तो देखिए आयुष जी कि यहाँ से जो बस्तर में जैसे प्रवीण चंद भसदेव की हत्या हुई थी, वही इतिहास को कांग्रेस पार्टी दोहरा रही है। और कांग्रेस पार्टी यहाँ भोले भाले ग्रामीणी, सिलेगर में भोले भाले ग्रामीणी को पर फायरिंग कर रही है, उनको डरा धमका जा रहा है। और पुलिस कैंप का कोई विरोध नहीं है, लेकिन पुलिस कैंप जो बनता है जनता के सहमति से बनता है। कोई भी बातें होती, ग्राम सभा होती है, जन सुनवाई होती है, न जन सुनवाई की गई न ग्राम सभा हुआ, और सीधे सीधे कैंप के नाम पर लोगों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। ग्रामीण बहुत आक्रोशित है। ये वही सरकार का चाल चरित्र और चेहरा है जो सरकार कहती थी कि हम नक्सलवाद को खत्म करेंगे, हम बस्तर में शांति लाएंगे। ठीक है, इसका दिख गया है कांग्रेस पार्टी। ठीक है राजीव जी, क्या जन सुनवाई की गई थी, लोगों से उनकी सहमति ली गई थी? तो बीजेपी पूछ ही रही है, इस पर आरोप लग रहा है आप पे। लेकिन जो बड़ा सवाल है, आदिवासियों का एक बड़ा वर्ग कांग्रेस के साथ आया 2018 के विधानसभा चुनाव में। पेशा को लेकर भी इस तरह से विरोध दिखा था, अब सिलगेर को लेकर भी मामला आगे बढ़ता जा रहा है।
कांग्रेस इसकी संवेदनशीलता को समझ रही है दोनों इश्यूज को लेकर? मणि जी। जी सर, अच्छा मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी, प्रश्न दोहराएंगे कृपया। मणि जी, मेरा सवाल यही था, पहले पेशा को लेकर इतना बवाल हुआ, उसको लेकर भी कई जगह पर विरोध हुआ, अब सिलगेर को लेकर जो लगातार मामला आगे बढ़ता जा रहा है, कांग्रेस के साथ आदिवासियों के साथ कांग्रेस को मिला था पिछले विधानसभा चुनाव में, इन दोनों मुद्दों की इंटेंसिटी को समझ पा रही है कांग्रेस? जी बिल्कुल हम समझ रहे हैं। जो कांग्रेस की प्राथमिकता है वो आदिवासियों का संरक्षण और संवर्धन है, और कांग्रेस केवल आदिवासियों के लिए काम कर रही है। किलेगढ़ में अगर जो कैंप लग रहा है वो आदिवासियों के विकास के लिए ही लग रहा है। दूसरी बात मैं पूछना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है अभी कह रहे थे कि जो वहाँ गोलीकांड के बारे में बात कर रहे थे, मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि वहाँ 7 जो है सुरक्षा बल के 7 जवानों को भी घायल हुए, क्या उनके विषय में किसी ने दुख जताया? भारतीय जनता पार्टी के नेता आज तक नहीं जताया। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल दिखावा करना जानती है, ये जो है ऑलराउंडर बनना चाहती है। ये कभी नक्सलियों की तरफ हो जाते हैं, कभी उनके नेता जो है नक्सलियों को सामान सप्लाई करते हैं, कभी ये सुरक्षा बलों के साथ हो जाते हैं, कभी सरकार के खिलाफ हो जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो है ऑलराउंडर बनना चाहती है। ठीक है, वक्त कम है मणि जी, बिल्कुल, कब तक आ जाएगी रिपोर्ट, कब तक आ जाएगी पब्लिक डोमेन में, मीडिया में? आयुष जी, आज रिपोर्ट सौंप दी गई है और बहुत जल्द, मैं बिल्कुल टाइम लिमिट नहीं बता पाऊंगा, लेकिन बहुत जल्द जो है वो जनता के सामने होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया मणि जी, प्रशांत जी और राजीव जी आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का कहना यह है कि सिलगेर की जांच जो है वो पूरी हो चुकी है और जनता के सामने भी इसका जो सच है, सिलगेर का सच, वो आ जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर जवानों का पक्ष सही माना जाए या फिर जो कुछ वहां के स्थानीय लोग कह रहे हैं उसे सच माना जाए। फिलहाल जांच रिपोर्ट को लेकर इंतजार करना होगा, रिपोर्ट में किन पहलुओं का जिक्र ये देखना होगा। बीजेपी आरोप लगा रही, बीजेपी का कहना है कि वहां के लोगों को जानबूझकर मारा गया है। चर्चा में इतना ही, खबरें लगातार जारी, बने रहे।